आमीन वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद। और आला हज़रत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से लेकर अब तक आप नातो मनाक़िब तकरीरें समात कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आपकी समात को, हमारी हाज़िरी को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल फरमाए। आप ये सोचकर परेशान ना हो कि टाइम काफ़ी हो गया है, वक्त काफ़ी हो गया है। अगर आपका वक्त गुज़र रहा है तो किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि नवासे रसूल जनाब हुसैन पाक की मोहब्बत में गुज़र रहा है। और हुसैन पाक की वो निस्बत है कि खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए तो हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाए। हुसैन पाक की निस्बत किसी आम आदमी की निस्बत नहीं, किसी दुनियादार की निस्बत नहीं, किसी नंबरदार की निस्बत नहीं, किसी ठेकेदार की निस्बत नहीं। आज इंसान निस्बतों को तलाश करता है कि हमारी विधायक से निस्बत हो जाए, हमारी प्रमुख से निस्बत हो जाए, हमारी मंत्री से निस्बत हो जाए, हमारे बड़ी अधिकारी से निस्बत हो जाए तो हमारे दुनियावी काम आसानी से हो जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो निस्बत है किसी दुनियादार की निस्बत नहीं बल्कि जन्नती नौजवानों के सरदार की निस्बत। उनकी निस्बत अगर मकबूल हो गई तो समझ लो जन्नत की ज़मानत हो। समझ रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा का नूरानी काफ़िला और पंडित नगला का ये खुशहाल माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं तरक्की देखता हूँ। और इससे बढ़कर खुशी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद इमरान साहब जो बड़ी बिलोस खिदमत मदरसे की शक्ल में आपके यहाँ अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी तलबा पढ़ते हैं। हमने नमाज़ पढ़ने के लिए जब उधर गए देखा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनकी बेपनाह मेहनतें, मोहब्बतें, अक़ीदतें आपके साथ हैं। वरना यूँ समझ लीजिए इस दौर में जितनी कम तनख्वाहें उलमा की हैं किसी की नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को ना देखें, चूँकि इज़्ज़त दौलत से नहीं मिलती बल्कि मोहब्बत से मिला करती है। इज़्ज़त ताकत से नहीं शराफत से मिला करती है। इज़्ज़त सियासत या हुकूमत से नहीं बल्कि सच्चाई और सदाकत से मिला करती है। अगर इज़्ज़त हुकूमत से मिलती तो फ़िरौन बड़ी इज़्ज़त वाला होता, फ़िरौन बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला होता। अगर इज़्ज़त दौलत से मिलती तो क़ारून बड़ी इज़्ज़त वाला होता। लेकिन पता चला कि इज़्ज़त फ़िरौन को नहीं बल्कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को मिली। इज़्ज़त नमरूद को नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिली है। इज़्ज़त दमिश्क यजीद को नहीं बल्कि करबला में हुसैन को मिली है। इज़्ज़त कभी दौलत से नहीं मिलती बल्कि मोहब्बत से मिला करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये उलमा इकराम का नूरानी काफ़िला जो आली जनाब हाजी नफ़ीस अहमद साहब के बुलावे पर दावत पर हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला जो नूरानी काफ़िला है ये मेरे ज़बान की लफ़ाज़ी नहीं, आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और सरकार ने एक हदीस में फरमाया कालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं कि उलमा के ताल्लुक से बड़ी प्यारी हदीस है। एक मरतबा सब हज़रात बारगाह रिसालत में आप दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आका फरमाते हैं काला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा आलिमन फ़कन्नमा ज़ारनी।
वमन साफ़ह आलिमन फ़कन्नमा साफ़हनी वमन जालसा आलिमन फ़कन्नमा जालसनी। सरकार फरमाते हैं, ये मेरे ज़ुबान के बोल नहीं, मेरे ज़ुबान का बयान नहीं, मेरे आका के मुस्तफ़ा के मुक़द्दस मुबारक लबों से निकले हुए अल्फाज हैं। आका फरमाते हैं, जिसने उलामा को देखा उसने मुझे देखा, जिसने उलामा का दीदार किया उसने मेरा दीदार किया, जो अल्लाह उलामा के करीब बैठा मेरे करीब बैठा। नबी फरमाते, जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जो आलिम के करीब बैठा वो मेरे करीब बैठा, और जो आलिम के करीब बैठा वो नबी के करीब हुआ, जो नबी के करीब हुआ खुदा के करीब हुआ, और जो खुदा के करीब हुआ जन्नत के करीब हुआ। तो बड़ी मुबारक महफिल है। हमारे आली जनाब हाजी नफीस अहमद साहब हर साल सजाते हैं हुसैन पाक की मोहब्बत। मैं दिल की गहराइयों के साथ दुआ करता हूँ अल्लाह कबूल फरमाए, और तमाम हाज़िरीन और सामईन को अल्लाह हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। और खुसूसियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी नफीस अहमद साहब में अल्लाह ने ये खूबी और ख़ासियत अता फरमाई है, चाहे जिस मुश्किलात से गुज़रें लेकिन इनके लबों पर मुस्कुराहट रहती है। ये मोमिन और ईमान वाले की पहचान है कि वो तकलीफ़ में भी मुस्कुराता रहे और खुशी में भी मुस्कुराता रहे। सुल्तान महमूद गज़नवी के एक बहुत पसंदीदा ग़ुलाम थे जिनका नाम था अयाज। आप ही नजरें नीचे को कर रहे हैं शायद, मैं चल कर कहिए सुभान अल्लाह। अयाज एक मर्तबा उनके गले में फूलों के हाथ डाले गए, तमाम शहर में निकाला गया, और एक दिन वो आया कि उनके गले में जूतों के हाथ डाले गए। लोगों ने जब देखा तो पूछा, अयाज बताओ, एक दिन वो था कि आपके गले में हाथ डाले गए थे, खुशियों में सारी बस्ती में घुमाया जा रहा था, फिराया जा रहा था, आज हाल ये है कि आपके गले में जूतों के हार पड़े हैं, ये क्या मामला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपने जवाब दिया था, मेरा कुछ बोलना नहीं, मेरा कुछ कहना नहीं, कल भी दिन अल्लाह का था और आज भी दिन अल्लाह का है। कल भी अल्लाह का दिन था और आज भी अल्लाह का दिन है। कल भी मैं उसकी रज़ा पर साबिर और शाकिर था और आज भी मैं उसकी रज़ा पर साबिर और शाकिर। समझ रहे हैं आप? तो कभी इंसान को रंजीदा उदास नहीं होना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखे साबिर और शाकिर रहे, क्योंकि रब्बे पाक जब दौलत देता है तो वो भी आजमाइश के लिए देता है, और दौलत लेता है तब भी आजमाइश के लिए देता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि दौलत बहुत हो गई तो अल्लाह बड़ा इनाम दे रहा है, बड़ा इनाम दे रहा है, और कोई साहब खैरियत पूछते हैं तो जवाबन यही कहते हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, बड़ी दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, दौलत से नवाजा है। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ दौलत देना इज़्ज़त की बात नहीं, अगर दौलत इज़्ज़त से मिला करती तो अज़ीज़ान गिरामी, आपने देखा हिंदुस्तान के राजा और मेरे आपके ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए थे तो आपके हाथ में मुसल्ला था, हाथ में तस्बीह थी, कांधे पर मुसल्ला था, जबान पर इश्क़ खुदा के शरारे थे, और आंखों में जमाले मुस्तफ़ा के नज़ारे थे। अज़ीज़ान गिरामी, सारी दुनिया ने देखा आपके साथ दौलत नहीं थी बल्कि खुदा की रहमत थी। तो दौलत से इज्जत नहीं मिला करती। हाँ, अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर, गरीबों को सीने से लगा, मोहताजों की मदद कर, गरीबों को सीने से लगा। देख पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, देख बस्ती में कोई मुसीबत ज़दा तो नहीं है, कोई तकलीफ़ ज़दा तो नहीं है। इस दौलत पर फ़ख्र न कर, नाजो घमंड न कर, इस दौलत पर इतरा कर न चल, इसलिए ये वो दौलत है, कसम खुदा की, अगर किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को, अगर मुसीबत ज़दा को, अगर किसी पड़ोसी को, आपने किसी ऐसे इंसान को जो रात के वक्त में खून के आंसू बहाता हो, कमजोरी, गरीबी, मुसीबत, परेशानी के सबब उसकी आपने मदद कर दी और उसकी आंखों के आंसू आपने पहुंच दिए, लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जानते हैं क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा, न बाप बेटे को, न बाप बेटे को, न बेटा बाप को, कोई किसी का यार ना होगा, रिश्तेदार ना होगा। एक गरीब को जब रब उसकी गुर्बत की बुनियाद पर जन्नत अता फरमाएगा और खुशी से ये जन्नत जाना चाहेगा, रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे अकेले मत जा, बल्कि अपने साथ किसी को लेकर जा, अकेले जन्नत में ना जा।
अपना किसी को साथी बना ले, अपना किसी को रफीक बना ले, तो यर्ज करेगा परवरदिगार मैं किसको साथ लेकर जाऊं, किसको साथी बनाऊं, किसको रफीक बनाऊं। तो रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, दुनिया में रहकर जिसने तेरी गुर्बत पर, कमजोरी पर, परेशानी पर, मुसीबत पर तरस और रहम खाकर दुनिया के दिखावे के लिए नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत के लिए दुनिया में तेरी मदद की थी, आज उसका हाथ पकड़ ले और जन्नत में लेकर चला। तो अजीज़ान गिरामी, मदद करो लेकिन किसी के दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मदद किया। यही पैगाम हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये महफिल जो बड़ी प्यारी महफिल है और हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर, आपने इन्हें पूरी मोहब्बतों के साथ नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम जनाब अब्दुल कादिर रज़ा साहिब मुरादाबादी, यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बेशुमार कलाम इनके नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक था कि ये खाली थे, मैं बुला लाया हाजी साहब की मोहब्बत। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले किए देता हूँ, वरना एक कलाम और सुनेंगे मनकबत आपको शाहिर साहब से। मैं चाहता हूँ कि मदा खाने हुसैन में मेरा भी नाम आ जाए। 2-3 शेर आपके सामने पेश करूँगा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक फरिश्ता आकर बाराती बना है करबल में। हर एक फरिश्ता आकर बाराती बना है करबल में। हर एक फरिश्ता आकर, हर एक फरिश्ता आकर बाराती बना है करबल में। हर एक फरिश्ता आकर, हर एक फरिश्ता आकर बाराती बना है करबल में। बाराती बना है करबल में। वो देखिए जन्नत का दूल्हा, वो देखिए जन्नत का दूल्हा सज धज के खड़ा है करबल में। वो देखिए जन्नत का दूल्हा सज धज के खड़ा है करबल में। ओ शब्बीर के जब देखे तेवरे, शब्बीर के जब देखे तेवर बोले ये यजीदी, डरे डरे कर बोले ये यजीदी, डरे डरे कर क्या ये शेर खुदा का बेटा है, ये शेर खुदा का बेटा है या शेर खुदा है करबल में। ये शेर खुदा का बेटा है या शेर खुदा है करबल में। वो देखिए जन्नत का दूल्हा सज धज के खड़ा है करबल में। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, और तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आज तक ज़माने को नाज है, आज तक दुनिया को नाज है, हर एक इंसान को नाज है, उम्मत मुस्लिमा को नाज है, हमें नाज है और आपको नाज है, क्योंकि हुसैन पाक ने करबला में वो सजदा किया कि रहती दुनिया तक उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हुसैन पाक की मोहब्बत में हम बैठे हैं
आप जानते हैं कि ज़माना हुसैन हुसैन कर रहा है, हुसैन की सदाएं लग रही हैं। जहाँ देखो सदाए हुसैन, जिस जगह देखो सदाए हुसैन, जहाँ देखो सदाए हुसैन। खुसूसियत के साथ जब मुहर्रम का चांद नज़र आता है तो हर एक की ज़ुबान पर हुसैन की सदा नज़र आती है, हुसैन का नाम नज़र आता है। ये हमारी मोहब्बतों की निशानी है, ये हमारी अकीदतों की निशानी है। और मैं उन लोगों को ये चैलेंज और सबक देना चाहता हूँ, जहनों में साज देना चाहता हूँ, जो हुसैन और इस्लाम को अलग करना चाहते हैं, जो हुसैन और नबी को जुदा करना चाहते हैं, जो हुसैन और नबी को इम्तियाज करना चाहते हैं, जुदा करना चाहते हैं, मैं उनको एक सबक देना चाहता हूँ। हुसैन नबी से अलग नहीं, नबी हुसैन से जुदा नहीं। जो जुदा करने चाहे वो खुद जुदा हैं, क्योंकि हुसैन क्या है आप सुन रहे हैं, आप समात कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की नस्लों का सिलसिला अब उनके बापों से शुरू होता है, दुनिया की नस्लों का सिलसिला इंसान मर्दों से शुरू होता है, दुनिया की नस्लों का सिलसिला उनके बापों से शुरू होता है। लेकिन मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत इरशाद फरमाते हैं, मेरी नस्ल का सिलसिला, मेरी नस्ल का सिलसिला मेरी बेटी फातिमा से शुरू होगा। इसलिए हुसैन क्या हैं, ये औलाद रसूल हैं। हुसैन क्या हैं, ये नबी के शहजादे हैं। हुसैन क्या हैं, नबी की औलाद हैं। अब जुदा करना चाहे कोई औलाद को तो वो जुदा हो सकता है, लेकिन नबी की औलाद कभी नबी से जुदा नहीं हो सकती। क्योंकि हुसैन क्या हैं, आप बारहा सुनते रहते हैं, जिगर गोश है मुस्तफ़ा हैं, शहजादा गुलगो कबा हैं। कौन है हुसैन पाक? अज़ीज़ाने गिरामी, आप उनको हकीकत में अपनी तन्हाई में, खलबतों में, जलबतों में जब हुसैन के मकाम को देखेंगे, हुसैन के मरातिब को देखेंगे, हुसैन की फसीलत को देखेंगे, हुसैन की हिम्मत को देखेंगे, हुसैन की दिलारी को देखेंगे, हुसैन की शुजात को देखेंगे, हुसैन की बहादुरी को देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हुसैन की सच्ची मोहब्बत आपके दिल में उतर जाएगी। वो लोग जो हुसैन से नफरत करते हैं, कहते हैं कि करबला का मार्का एक मामूली मार्का है, कुछ कहते हैं हक व बातिल की जंग है, कुछ कहते हैं कि वहाँ लड़ाई जो हुई है वो एक माल के लिए हुई है, तख्तो ताज के लिए हुई है, हुकूमत के लिए हुई है, बादशाहत के लिए हुई है। अरे हुसैन पाक को हुकूमत और ताज की ज़रूरत क्या थी? वो तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आपको तख्तो ताज की ज़रूरत कहाँ है? आपका मकाम पूछना है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछिए, फारूक आज़म से पूछिए, उस्मान गनी से पूछिए, जनाबे बिलाल से पूछिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, कौन जनाबे बिलाल? जब मेरे सरकार का विसाले मुबारक हुआ, जानते हैं हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। जब सरकार का विसाले मुबारक हुआ तो जनाबे बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, मुल्क शाम पहुँच गए। वजह कि आप जब मदीना मुनव्वरा की गलियों से निकलते थे, आप मदीना मुनव्वरा में जाकर आप मस्जिद में पहुंचते थे, मिंबर पर नबी को नहीं देखते थे, चेहरे रसूल नहीं देखते थे, तड़प जाते थे, बेचैनो बेकरार हो जाते थे, मचल जाते थे। मदीने की गलियां उनको काटने लगी। नबी की जुदाई का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, आपने ये फैसला कर लिया कि मदीना छोड़ दूं। आप मदीना छोड़कर मुल्क शाम में रहने लगे ताकि कुछ तबीयत हल्कान हो जाए, कुछ गम दूर हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन एक रोज ख्वाब में देखा मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का दीदार हुआ। नबी फरमाते हैं बिलाल कि हमसे मोहब्बत ना रही। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो आपसे मोहब्बत ना करेगा, आपसे अकीदत ना करेगा? या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा फिर आपने मदीना क्यों छोड़ दिया? इतना सुनना था। ख्वाब से बेदार हुए, आंखें अश्कबार हैं, रोते हुए इरादा कर लिया अब मदीना जाना है, अब मदीना जाना है। अज़ीज़ाने गिरामी, बेदार होते ही आपने इरादा कर लिया, मदीना मुनव्वरा की गलियों में पहुँचे, मदीने की वादियों में पहुँचे, शहर मदीना में पहुँचे। और जब शहर मदीना के अंदर आपका दाखिला हुआ तो वहाँ के लोगों ने जब आते हुए देखा, वहाँ के लोगों ने जब जनाबे बिलाल को दाखिल होते हुए देखा, हर एक की जुबान पर एक ही सदा थी, एक ही नारा था, एक ही जुमला था कि नबी के ज़माने के मुअज्जिन आ गए हैं, जनाबे बिलाल आ गए हैं, मुस्तफ़ा के मुअज्जिन आ गए हैं, जो नबी के दौर में अजान दिया करते थे वो मुअज्जिन आ गए हैं। अब हर एक की तमन्ना यही है, हर एक की आरज़ू यही है, सबकी ख्वाहिश ये है, ए बिलाल एक मरतबा अजान और सुना दो, एक मरतबा अजान और पढ़ दो। लेकिन जनाबे बिलाल किसी की बात मानते नहीं।
सब ने इसरार किया, सो रहे हैं क्या? सोने का काम नहीं है, सोते ही हैं ये। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आए हैं तो इंशाल्लाह इनका इसका फल मिलेगा। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे जितनी देर आपको सुनना है सोने नहीं दूंगा, और सोएंगे तो मैं खड़ा होकर सलातो सलाम पढ़वा दूंगा। मैं एक एक को देख रहा हूँ कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जनाब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के चहीते साहबी हैं। बताना ये चाहता हूँ, आप हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ हैं। किसकी मोहब्बत में है? हुसैन पाक की मोहब्बत में। वही निस्बत आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। तो जनाब बिलाल जब मदीने के अंदर दाखिल हुए, हर एक इंसान यही तमन्ना कर रहा है, जनाब बिलाल आज वही अजान सुना दो जो नबी के दौर में सुनाया करते थे, मुस्तफ़ा के दौर में सुनाया करते थे। ए बिलाल वही अजान सुनना चाहते हैं। हर एक सहाबी कहते हैं, हर एक दोस्त कहते हैं, हर एक साथी कहते हैं, लेकिन जनाब बिलाल हैं किसी के कहने पर अमल नहीं कर रहे हैं, किसी का कहना नहीं मान रहे हैं। सबका इसरार हद से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जनाबे बिलाल इसलिए अजान कहना नहीं चाहते, इसलिए अजान पढ़ना नहीं चाहते। जब वो अजान पढ़ते थे, पहला कलमा कहते थे, दूसरा कलमा कहते थे, और तीसरा कलमा जब लफ्ज़ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते थे, तो मुस्तफ़ा का चेहरा आपकी निगाहों के सामने होता था, नजरों के सामने होता था। आज आप सोच रहे हैं जब मैं अजान पढ़ूंगा और अजान में लफ्ज़ मोहम्मद आएगा, नबी का दीदार नहीं होगा, मुस्तफ़ा का चेहरा मेरी निगाहों के सामने नहीं होगा, तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मेरे ऊपर क्या बीतेगी। यही बात आपके जहन में है, मिजाज में है, दिमाग में है। आपने सबके इसरार को नहीं माना, किसी के कहने पर अमल नहीं किया। सहाबा ने मशवरा किया, कह लोगों सुनो, अगर आज जनाबे बिलाल से अजान पढ़वा सकते हैं तो सिर्फ एक ही ज़ात है, सिर्फ एक ही इंसान है, एक ही ज़ात है, एक ही साहब है, वही पढ़वा सकते हैं। कहा कौन साहब है, वो कौन ज़ात है? कहा कि सिर्फ हुसैन है। अगर अजान पढ़वा सकते हैं तो हुसैन पाक पढ़वा सकते हैं। मचल कर बोल दीजिए, हुसैन पाक के नाम पर मचल कर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आज इस दौर में, इस वक्त में अगर जनाबे बिलाल से अजान सुनना है, मुअज्जिन रसूल से अगर अजान कहलवाना है, मुस्तफ़ा के दौर को दोबारा ताज़ा करना है, उनकी ज़ुबान से मुबारक अजान सुननी है, तो एक ही ज़ात है, वो ज़ात है सैयदा के लाल की, फातिमा के लाल की। चलो उनकी बारगाह में चलते हैं, उनकी खिदमत में चलते हैं। दौड़े दौड़े सब आम साहबा हज़रत हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और सारे हालात बयान किए, वाक़या बयान किया, अर्ज़ किया ए हुसैन पाक, मुअज्जिन जनाबे बिलाल आ गए हैं और हमारी सबकी तमन्ना है आप उनकी बारगाह में चलो, उनके करीब में चलो और जाकर आप कह दो, क्योंकि जनाबे बिलाल ने किसी के कहने पर अमल नहीं किया है, किसी का कहना नहीं माना है, लेकिन हमें यकीन है तुम्हारे कहने को टाल नहीं सकते, तुम्हारे लिए मना नहीं कर सकते। ए हुसैन हमारे साथ में चलो और जनाबे बिलाल से आज़ान सुनवा दो। दिल मचल रहा है, हमारे ईमान जोश में है, हमारी तबीयतें सुनना चाह रही हैं, हमारी आंखें अश्कबार हैं कि हुसैन पाक आप चलो और नबी के दौर की अजान एक मरतबा जनाबे बिलाल की जुबानी सुनवा दो। अल्लाह अकबर। हुसैन पाक ने जब ये सुना कि जनाबे बिलाल आ गए हैं, आप तेजी के साथ दौड़ने लगे, तेजी के साथ जाने लगे। उधर जनाबे बिलाल ने जब हुसैन पाक को एक काफिले के साथ आते हुए देखा, आप समझ गए, और जैसे ही हुसैन को आते हुए देखा, फरते मोहब्बत से आप ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, एहतरामन इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हुसैन पाक करीब में आए, आपने उनको सीने से लगा लिया, मोहब्बत से चूमने लगे हैं, लबों से चूमने लगे हैं, होठों को चूमने लगे हैं और अर्ज करने लगे हैं, ए हुसैन पाक तुम मुस्तफ़ा की निशानी हो, ए हुसैन पाक आप मुस्तफ़ा की पहचान हो, ए हुसैन पाक तुम मुस्तफ़ा की औलाद हो, ए हुसैन पाक तुम मुस्तफ़ा की पहचान हो, ए हुसैन पाक, ए हुसैन पाक तुम मेरी जान हो। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे हुसैन पाक ने अर्ज किया, ए जनाबे बिलाल मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे नाना जान के ज़माने की आज़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जनाबे बिलाल हैं, अभी तक किसी का कहना नहीं माना, किसी के कहने पर अमल नहीं किया, लेकिन जब हुसैन ने कहा तो आप पर सख्ता तारी हो गया।
आप सोचने पर मजबूर हो गए, अगर मैंने हुसैन को कहना नहीं माना, हुसैन के कहने पर अमल नहीं किया तो कब्र में मुस्तफ़ा नाराज हो जाएंगे, पैगंबर इस्लाम मुझसे रूठ जाएंगे, क्योंकि जनाब हुसैन वो हुसैन हैं जिसके बारे में नबी फरमाते थे कि ये मेरे दो फूल हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिन्होंने इनको नाराज किया उसने मुझे नाराज कर दिया, और जिसने नबी को नाराज कर दिया उसने खुदा को नाराज कर दिया। जनाब बिलाल की आंखों में आंसू हैं और फरमाया, ए हुसैन पाक, अजान तो नहीं पढ़ता लेकिन तुम हो नबी के नवासे हो, आपके इसरार को मैं टाल नहीं सकता, आपके कहने पर अमल करूंगा। तारीख बताती है इधर जनाबे बिलाल ने अजान पढ़ना शुरू की। मदीने का आलम यह था, हर छोटा हर बड़ा हर बुजुर्ग हर बच्चा हर एक फर्द हर एक इंसान हर औरत दहाड़े मार मार कर आंखों से आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे, मुस्तफा की मोहब्बत में बेचैन थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ से पूछ रहे थे कि मुस्तफा आ गए हैं, कि पैगंबर तशरीफ ले आए हैं। मदीने में वो समा बन गया जैसे मुस्तफा विसाल किए हैं। उस वक्त का दौर था, नबी की जुदाई तमाम के सीनों में असर कर रही है, तमाम की आंखें इश्कबार हैं। और जब जनाबे बिलाल उस कलमे पर पड़े, जिस कलमे पर पहुंचे, जिस कलमे पर नबी के चेहरे का दीदार करते थे, लफ्ज़ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तारीख बताती है इतने बेहोश हुए, इतने बेहोश हुए, बाज रिवायतों के मुताबिक आपको होश नहीं आया, दुनिया से इंतकाल कर गए, और बाज रिवायतों के मुताबिक बहुत देर के बाद होश आया। मुख्तलिफ रिवायतें। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, बताना ये चाहता हूँ कि हुसैन पाक की अज़मत उनके दिल में कितनी थी, कितनी सच्ची मोहब्बत करते थे, किसी का कहना नहीं माना। जलीलुल कदर असहाब ने अर्ज़ किया, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबी, लेकिन किसी के कहने पर नहीं अमल नहीं किया, किसी के बात को नहीं माना, लेकिन वो जानते थे कि हुसैन से मोहब्बत नबी से मोहब्बत है। अब कौन है दुनिया का जालिम जो हुसैन की मुखालफत करे, जो हुसैन से बगावत करे, जो हुसैन से नफरत करे? मैं तो एक ही जुमला बोलता हूँ, जो हुसैन से नफरत करे और यजीद की तारीफ करे, क़यामत का दिन हो, नफसी नफसी का आलम हो, उन जालिमों का हश्र यजीद के साथ हो जाए, और जो हुसैन से मोहब्बत रखते हैं उनका हश्र हुसैन के साथ हो जाए। कैसा फैसला है? अरे जिसे यजीद से मोहब्बत है उसका हश्र यजीद के साथ हो, और जिसे हुसैन से मोहब्बत है उसका हश्र हुसैन के साथ हो जाए। कौन हुसैन? आज मैं इस वाक़े के ज़रिए आपके ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ, आपकी समातों को करीब करना चाहता हूँ। जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, वो सहाबी रसूल जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी, बड़ी बड़ी हुकूमतें आपके नाम से लर्ज़ा बरअंदाम होती थी, इंसान सुन लेते थे तो लरसते थे, काँपते थे। हज़रत बिलाल से शैतान भी काँपता था, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से शैतान भी काँपता था, आपके नाम से वो भी लरसता था। शैतान तो दुनिया को बहकाता था, लेकिन फारूक आज़म का नाम आता तो वो भी कांपता था। और आज भी मैं आपको एक अमल बताए देता हूँ, जिसको डरौनी ख्वाब नजर आते हो, ख्वाब में जो डरता हो तो सोते वक्त अपने सीने पर या उमर लिख ले, इंशाल्लाह इस नामे पाक की बरकत से आपको ख्वाब में कोई डराएगा नहीं। ये मेरा आजमूदा अमल है, जिसको सोते में ख्वाब डरौनी नजर आते हो, सोते में डरता हो, ख्वाब डरौनी नजर आते हो, चौंक कर उठ जाता हो, तो वो इस अमल को करे। सोने से पहले अपने सीने पर उंगली के इशारे से, उंगली के जरिए उंगली को कलम बनाए और अपने सीने पर या उमर लिख ले, इंशाल्लाह इस नामे पाक की बरकत से आपको ख्वाब के अंदर कोई डराएगा नहीं, आराम से रात भर सोओगे। बहरहाल हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात है अज़ीज़ान गिरामी जिनकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी, और आपको मुस्तफ़ा ने अपनी दुआओं में रब से मांगा, अपनी दुआओं में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को रब से मांगा है, ए मौला हज़रत उमर को ईमान अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके मांगे हुए हैं जनाब उमर। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा आपका लख्ते जिगर नूरे नज़र और हुसैन पाक दोनों आपस में किसी बात पर बात बढ़ गई, और हुसैन पाक ने यह कह दिया, तुम मेरे नाना जान के ग़ुलाम के बेटे हो। क्या जुमला बोल दिया?
अब तो सोने में ही लगे दिखें। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। मैं कुछ बातें आपके जहन नशीन करना चाहता हूँ, चूँकि खिताबत अगर मैं आपको तेज़ी के साथ सुनाऊं तो आपके जहन में बात नहीं उतरे तो उसमें मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कुछ जुमले आपके जहन में ऐसे उतार जाएं कि आपके जहन में भी बात आ जाए और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के बेटे और हुसैन पाक में किसी बात पर बात गुफ्तगू तवील हुई और हुसैन पाक ने फरमा दिया, आप मेरे नाना जान के ग़ुलाम के बेटे हैं, आप मेरे नाना पाक के ग़ुलाम के बेटे हैं। अब बच्चों को आप जानते ही हैं, ग़ुलामी का नाम सुनकर मचल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हुसैन पाक ने जब ये कहा तो जनाब उमर फ़ारूक़ आज़म के बेटे के चेहरे का रंग बिगड़ गया, बदल गया, गुस्सा आने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, अपने चंद साथियों को लिया और फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में हाजिर हुए। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब उमर फ़ारूक़ आज़म ने देखा क्या मामला है, आज मेरा बेटा रोता हुआ नज़र आ रहा है, चेहरा उदास है, चेहरा गमगीन है। जाकर सारा वाक़या बयान किया अज़ीज़ान गिरामी, और साथ में ये भी कहा, ए बाबा जान, आपको यकीन ना आए तो मेरे इस दोस्त से पूछ लो, आपको यकीन ना आए तो मेरे इस साथी से पूछ लो। आज हुसैन पाक ने मुझे ये जुमला कह के पुकारा है, ओ मेरे नाना जान के ग़ुलाम के बेटे, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है, मुझे बड़ी उदासी हुई है, मेरे दोस्तों के सामने मुझे रुसवा किया गया है, ग़ुलाम का बेटा कह के पुकारा गया है, मेरी बड़ी इज्जत ख़राब हुई है। अल्लाह अकबर। ये सारा वाक़या, सारी बात बतौर शहादत अपने साथियों के उमर फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में आपके बेटे ने बयान कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने सुनने के बाद पूछा, ए लोगों, ए इसके साथियों, ये मेरा बेटा सच कहता है? कहा हाँ हाँ, हमारे सामने ये जुमला हुसैन पाक ने बोला है, हमारे सामने ये कलमा हुसैन पाक ने कहा है, हम इसकी गवाही देते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने कहा, चलो मेरे साथ चलो, हमारे सामने भी कहलवा दो, क्या वाकई हुसैन पाक ने ऐसा कुछ बोला है? तमाम साथी तैयार हो गए। अज़ीज़ान गिरामी, अपने आए बेगाने आए, तमाम लोग आए, काफ़ी हुजूम है, काफ़ी काफिला है, काफ़ी लोग साथ हैं, आपके साथ साथ है। हुसैन पाक के दरवाजे पर पहुँचे, दस्तक लगाई, हुसैन पाक ने दरवाज़ा खोल दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आपको इज्जत और मोहब्बत के साथ अपने घर में बतौर मेहमान बैठाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तमाम साथी हैं, तमाम की नज़रें, तमाम की निगाहें यही देख रही हैं। आज देखते हैं उमर फ़ारूक़ आज़म क्या फ़ैसला लेते हैं, आज क्या बयान देते हैं। क्योंकि अदल इंसाफ के आप पैकर हैं, बड़े बड़े फैसले जो किसी के लिए नहीं होते थे, जो किसी से हल नहीं होते थे, वो उमर फ़ारूक़ आज़म हल किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा ऐसा भी हुआ हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के दौर में, अज़ीज़ान गिरामी, के दो लोग नबी पाक की बारगाह में तशरीफ़ ले गए, सरकार की बारगाह में पहुँचे, नबी ने फैसला फरमा दिया, लेकिन उनमें एक मुनाफिक था, वो कहने लगा, हम नबी के फैसले को नहीं मानेंगे, फ़ारूक़ आज़म के फैसले को मानेंगे। हम नबी के फैसले को नहीं मानेंगे, फ़ारूक़ आज़म के फैसले को मानेंगे। फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में ये दोनों शख्स पहुँचे। अज़ीज़ान गिरामी, अपने अहवाल बयान किए, अपना वाक़या बयान किया। एक साहब उनमें से कहने लगे कि हम ये फ़ैसला सरकार की बारगाह में भी ले जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुना, आपने म्यान को तलवार से निकाला और फरमाया, जिसका फ़ैसला मेरे नबी ने कर दिया हो, अब उसका फ़ैसला उमर की तलवार कर। तो आप अदल इंसाफ के पैकर, अदल आपका मशहूर है, आज तक मशहूर है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि आपका अदल इंसाफ देख कर नहीं होता था, बल्कि हक़ में होता था, सच्चाई में होता था, अपना या बेगाना नहीं देखा जाता था। वहाँ नबी की शरीयत देखी जाती थी, मुस्तफ़ा की शरीयत देखी जाती थी। तो आज सब देख रहे हैं, हुसैन पाक के पास में जनाब उमर फ़ारूक़ आज़म आए हुए हैं, क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या फरमाने शाही सुनाते हैं, क्या अदल का फ़ैसला लेते हैं, क्या बात सुनाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन से पूछा गया, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म पूछते हैं, ए हुसैन पाक, क्या तुमने ये जुमला बोला है, क्या तुमने ये कलमा बोला है, क्या ये कलमा तुमने अपनी ज़ुबान से बोला है? ओ मेरे नाना जान के ग़ुलाम के बेटे। हुसैन पाक मुस्कुराने लगे और फरमाया, हाँ हाँ, हमने ये जुमला बोला है, हम जो कहते हैं पीछे नहीं हटते। अज़ीज़ान गिरामी, तो उमर फ़ारूक़ आज़म ने कहा, जो जुमला तुमने बोला है, क्या उसको कागज़ पर अपने कलम से लिख सकते हो?
जो जुमला जुबान से बोला है अपने कलम से तहरीर कर सकते हो। कहा क्यों नहीं, कागज़ मंगाया गया, कलम मंगाया गया, उस कागज़ पर जली हरफों में उन अल्फाजों को लिखा गया। जब अल्फाज लिखकर मुकम्मल हो गए, पूरी तहरीर हो गई, अब सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं, क्योंकि सबूत भी हो गया, जुबान से भी बोल दिया गया, कागज़ पर भी लिखवा लिया गया। आखिरी फैसला क्या होता है, फरमाने शाही क्या होता है, फारूक आजम अब क्या फैसला देते हैं, क्योंकि उनके बेटे का रोना, उनके बेटे की उदासी, उनके बेटे का गमगीन होना। मगर देखिए फारूक आजम का फैसला देखिए, हुसैन पाक की मोहब्बत देखिए, हुसैन पाक की अकीदत देखिए। जनाब उमर फारूक आजम ने देखा, जब तहरीर मुकम्मल हो गई, उस कागज के टुकड़े को उठाया, सीने से लगा लिया, लबों से चूमा, आंखों से लगा लिया, मस्ती में झूमते जाते हैं, खुशी में झूमते जाते हैं, जुबान से बोलते जाते हैं। ए लोगों गवाह हो जाओ, हुसैन पाक ने, नबी के बेटे ने अपने हाथ से कागज पर यह लिख दिया है, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। नबी के बेटे ने लिख दिया है, अब मेरा फैसला हो गया है, कब्र का मामला मेरे लिए आसान हो गया है। चूंकि जब नकीरैन कब्र में मुझसे सवाल करेंगे, जुबान से जवाब नहीं दूंगा। नबी के बेटे का लिखा, हुसैन पाक का लिखा उनको दिखा दूंगा, ये कागज उनको दिखा दूंगा। मुझसे पूछते क्या हो, नबी के बेटे ने मुझे लिखकर दे दिया है, मैं नबी का गुलाम, मैं नबी का गुलाम हूँ। मुझसे क्या पूछते हो, नबी से पूछो या नबी के बेटे से पूछो। ऐ लोगों गवाह रहना कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो इस कागज के टुकड़े को मेरे कफन के साथ, मेरे कफन के साथ रख देना। जहन हाजिर करना चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, सदाकत के ताजदार खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आजम की निगाहों में, नज़रों में हुसैन पाक की कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है, कितनी उल्फत है। अजीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत हमको बताती है, हमें सबक देती है, हमें मिजाज देती है, हमें जहन देती है। आज दुनिया में जो भी हुसैन पाक से मोहब्बत रखता है, यकीनन खुदा की बारगाह में कबूल हो गई, तो मैं समझता हूं तुम्हारी मेहनत कबूल हो गई। तो हुसैन से नफरत ना करो, हो सकता है तुम्हारी ये नफरत तुम्हें जहन्नम में ले जाए, तुम्हारी ये अदावत तुम्हें जहन्नम में ले जाए, तुम्हारी ये नफरत तुम्हें जहन्नम में ले जाए। अजीज़ान गिरामी, क्योंकि नबी ने पांचों तनों को, पंजतन पाक को आयत तथीर, चादर तथीर उड़ाकर, मुजम्मिल का लिबास उड़ाकर रब से दुआ की थी, मौला ये मेरे घर वाले हैं। चादर तथीर, मुजम्मिल वाला लिबास पांचों तनों पर डालकर, पांच तन पंजतन खुद मुस्तफ़ा, हसन और हुसैन, जनाबे अली, जनाबे फातिमा। ये इस्लाम का वो मुक़द्दस काफ़िला है, वो नूरानी काफ़िला है जिसे हम पंजतन पाक कहते हैं। ये वो पांच तन हैं, इनको चादर उड़ाकर रब से दुआ की थी, मौला ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अजीज़ हैं, ये मेरी औलाद है, ये मेरे अजीज़ हैं, ये मेरे घर वाले। मौला दुनिया में जो जो उनसे मोहब्बत रखे तो भी उनसे मोहब्बत, दुनिया में जो जो उनसे मोहब्बत रखे तो भी उनसे मोहब्बत फरमाना, और जो जो इनसे नफरत रखे, ऐ मालिक व मौला, ऐ परवरदिगार, तो भी उनसे नफरत फरमाना। अजीज़ान गिरामी, तो रब ने इनसे मोहब्बत रखने के लिए मेरे नबी ने रब से दुआ फरमाई है। तो आज दुनिया में हुसैन से वही मोहब्बत करता है, क्योंकि नबी की दुआ खुदा की बारगाह में मकबूल है। जो हुसैन पाक से मोहब्बत रखता है वो नबी की दुआओं के साए में, जो हुसैन, नुक्ता दे रहा हूँ नुक्ता, वो लोग जो अदावत रखते हैं, बयान करते हैं कि हुसैन पाक की मजलिसें सजाते हैं, महफिलें सजाते हैं, इनसे क्या होता है? इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लु रहमाना, सालिहीन के ज़िक्र के वक्त रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये तो वो सालिहीन है, अकाबरीन सालिहीन में से हैं, अकाबरीन में से हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो प्यारे इस्लामी भाइयों, इनसे मोहब्बत रखना, इनसे अक़ीदत रखना,
मुस्तफ़ा की दुआओं से मोहब्बत रखना है। वो नबी की दुआओं के सहारे हैं, जो इनसे मोहब्बत नहीं करते अजीज़ान गिरामी, उनके ऊपर नबी की दुआएं नहीं है। इसलिए नबी के औलाद से, नबी के घर वालों से सच्ची मोहब्बत किया करो, सच्ची अकीदत किया करो, क्योंकि इनकी मोहब्बतें हमारे लिए जन्नत की ज़मानतें हैं। और हमारी ये महफिलें यही पैगाम देती हैं दुनिया में, यही बात बताती हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत किया करो, क्योंकि इस्लाम नफ़रत नहीं, इस्लाम नफ़रत की तालीम नहीं देता, मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम जुदाई की तालीम नहीं देता, इस्लाम मिलाने की तालीम देता है। इस्लाम जुदा नहीं करता बल्कि मिलाया करता है। इसलिए आपस में मोहब्बत किया करो, हुसैन पाक के पैगाम को आम करो। सजदे तो सबने किए पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अजीज़ान गिरामी, मनक़बत के आखिरी कलाम मैं जनाब अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश करूँगा, एक कलाम पढ़ना, एक कलाम पढ़ना। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।